गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित राजपूत। तो हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास की केमिस्ट्री। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। वी नो वेरी वेल कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि आप 9th क्लास पास आउट करके आए हो तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल में फिलअप करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सपोज दैट हाइड्रोजन को लेता हूँ, वी नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो 1 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, जो कि हम सेल्स में फिल करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 सेल, जो फर्स्ट सेल होती है के सेल, उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाएगा, के सेल में। ऐसे ही हम हीलियम को देख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, ओके, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिथियम की बात करूँ, 3 एटॉमिक नंबर, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो के सेल में फिल किया जाएगा। इट इज क्लियर। तो ऐसे ही हम बेरिलियम को, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। तो 2 फर्स्ट सेल में 2, देन एल सेल में 2, देन एल सेल में 2। नेक्स्ट बोरोन, बोरोन को क्या होगा 2, 3। ऐसे हम कर सकते हैं कार्बन का, तो कार्बन के लिए 2, 4। इट मीन्स दैट के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और नेक्स्ट बात करें 7, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, तो इसके लिए क्या होगा 2, 5। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम फ्लोरीन का कर सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है 2, 7। देन न्यून, न्यून का एटॉमिक नंबर 10, 2, 8। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है न्यून का, न्यून एक नोबेल गैस है, न्यून एक नोबेल गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 होता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट सेल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोला जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था कि अपना हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब कि वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो कोई एलिमेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं अभी बोरोन की बात करूं, तो बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ये जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। अपनी स्टेबिलिटी कब कर सकता है, जब वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। अर्थात मतलब क्या है इसका, कि अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। कि जैसे लिथियम की बात करी जाए, लिथियम की लास्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, तो इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। 2 का मतलब क्या है कि वो हीलियम के सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। इट मीन दैट वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या हो जाएगा, 2, 8। इट मीन्स दैट वो अपना नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, मतलब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटेन करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, बट वो स्टेबल होना चाहता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 11, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2, 8। अभी हमें पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एंड नेक्स्ट 8। और
8 के बाद हम थर्ड सेल फिल करेंगे 2 8 एंड 8। तो जो ये भी क्या है, एक स्टेबल 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम 281, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कितना एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा 28, जो कि नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर होगा 28। इट मीन्स दैट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, इट मीन्स दैट उसने स्टेबिलिटी गेन कर लिया। अगर मैं सल्फर की बात करने लगूँ यहाँ पे सल्फर 286, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। इट मींस दैट नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर हो जाएगा, अर्थात वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं आगे भी बात करूँ 19 एटॉमिक नंबर इज दैट पोटेशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम 2 8 8 एंड 2। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। हमने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग KLMN में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए, ऐसे ही हमने 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को लर्न करना है कि अगर मैं बोलूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, फॉस्फोरस का कितना होता है 15 है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 है ना, सल्फर का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का 7, हीलियम का 2, पोटेशियम का 19। तो आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए। तो मैं बात करूँ फर्स्ट ध्यान रखा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर। ओके, अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि वैलेंस सेल क्या होती है। क्या वैलेंस सेल, वैलेंस सेल क्या होती है, इसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोल दे सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि आउटर मोस्ट सेल मतलब कि किसी एलिमेंट्स की जो सबसे बाहर की सेल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। इट मीन्स दैट वैलेंस सेल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन बना देते हैं कि इन विच last electron of any elements, in which cell last electron of any element are filled, that cell are known as वैलेंस सेल। तो हम क्या करेंगे कि जिस सेल में किसी एलिमेंट्स का जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस सेल में फिल किया जाता है उसी सेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस सेल बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ लाइक सोडियम इज 11 एटॉमिक नंबर, तो अकॉर्डिंग टू KLM में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 एंड 1। तो इसकी जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है किस सेल में फिल किया गया है M सेल में। इट मीन्स दैट M सेल सोडियम एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल बोली जाएगी। ओके, या थर्ड सेल क्या बोली जाएगी वैलेंस सेल। ओके, अगर मैं बात करने लगूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 7। तो इसकी लास्ट की सेल क्या बनी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 17th इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया M सेल में। इट मीन्स दैट थर्ड सेल क्या होगी इसकी वैलेंस सेल। अगर मैं बात करने लगूँ कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो इसका 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। तो लास्ट का जो 20th एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में फिल किया गया है M सेल में। इट मीन्स दैट फोर्थ सेल क्या होगी वैलेंस सेल। आई होप आपको वैलेंस सेल क्या होती है पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट जो जितनी नंबरिंग आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो उसमें क्या लिख सकते हैं द नंबर ऑफ
electron which present in valence cell, present in valence cell, present in valence cell or outer most cell is known as valence इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे मैं इन्हीं की बात करूँ जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूँ सोडियम की 11 एटॉमिक नंबर 281, तो वैलेंस सेल ये बोली, ये क्या बोली, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज 1। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, 12 एटॉमिक नंबर होता है 282, तो इसकी लास्ट सेल क्या है, वैलेंस सेल क्या है, थर्ड सेल। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। ओके, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287, तो इसकी लास्ट सेल क्या हुई, थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक लास्ट टर्म और डिस्कस करते हैं जिसमें हम एज ए डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स by an element, number of donating or accepting electrons by an elements for gain stability. It means that for attain nearest noble gas electronic configuration, okay, is known as वैलेंसी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नंबर ऑफ कोई एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, क्यों करेगा डोनेट या एक्सेप्ट, ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी सेल वहाँ पे कंप्लीटली फिल की हुई होती है। इस वजह से हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी सेल वहाँ पे कंप्लीटली फिल की हुई होती है। इस वजह से हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करो या चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो। ठीक है, इसलिए इस वजह से इसको बोला जाता है, उन्हीं नंबर को क्या बोला जाता है, वैलेंसी। अगर मैं बात करने लगूँ सोडियम की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो अब ये क्या करेगा, देखो हमें पता है एक तो इसके नियरेस्ट आर्गन बोली जा सकती है, हालांकि 18 एटॉमिक नंबर होता है, और एक नियरेस्ट नियोन बोली जा सकती है 10th। 2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का 288 होता है और इसका 28 होता है। तो अब देखो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। अगर वो आर्गन में जाना चाहे, अगर वो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का अटेन करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। नहीं, अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब
अब इसके लिए क्या जो मतलब कि सुटेबल कंडीशन होगी वो उसी को अटेन करेगा। अब किसी से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होना चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है सोडियम के लिए, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसके लिए इजियर टास्क क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। और किसको डोनेट करेगा, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसको डोनेट कर देगा। तो इसका जो मेन पर्पज है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियर नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक Na पॉजिटिव में चला जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, और ये क्या है 28। मतलब ये सोडियम एलिमेंट्स स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। तो अगर मैं ऐसी मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये भी क्या करेगा, Mg+2 में चला जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282, और ये क्या हो जाएगा 28। ओके, इसी तरीके से मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। ओके, अब देखो इसमें भी ऐसी बात होगी कि ये आर्गन को अचीव करे या नियोन को। तो आर्गन कितना होता है 288, और नियोन कितना होता है 28। तो अगर ये यहाँ आर्गन की साइड को जाए, तो आर्गन की साइड को जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये जाए नियोन के पास, तो क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क होगा, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क होगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आर्गन के सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और क्या बना 288, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब बात करूं कि ये जो हमने नेगेटिव साइन यूज किया है वो क्यों किया है। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। इट मीन्स दैट एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके और यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ओवरऑल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसमें नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस वजह से नेगेटिव साइन यूज किया है। कितने साइन यूज किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम के लिए बात करूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और कितने प्रोटॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10 इलेक्ट्रॉन रहे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हुए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से इस पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से Na पॉजिटिव, और इसको बोला गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या बोली जाएगी, +1। अगर डोनेट करता है तो +1, अगर एक्सेप्ट करता है, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के लिए वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसके लिए क्लोरीन की वैलेंसी बोली जाएगी -1। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने समझाए है उनको आप टिप्स पे कर लेना, और उनके